हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा और बाकी की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने लगा रखा है। अगर हम इसमें जाते हैं और देखते हैं, सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं इस बार, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हैं। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी अगर दे दूं, कितनी वैकेंसीज है तो 6589 वैकेंसीज है, यानी कुछ अच्छी वैकेंसीज देखी जा रही हैं दोस्तों। अब इसका एप्लीकेशन मोड कैसा होगा, मतलब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, तो ये ऑनलाइन होता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लो, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है तो 6 अगस्त से चालू होने वाला है ये और 26 अगस्त तक रहेगा दोस्तों। यानी आज से चालू होगा 26 अगस्त को, तो इसे अच्छे से भर देना है डिटेल से। अब आगे बात करें तो एग्जाम मोड क्या होता है आपका, तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, प्री होता है, मेंस होता है। कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हो, एलिजिबल हो। अब एज लिमिट की बात करूं तो 20 to 28 होता है आपका एज लिमिट। आगे सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे कि आपकी जो बेसिक पे होती है वो क्या होती है एसबीआई में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। अगर आप देखोगे आईबीपीएस और एसबीआई में, तो एसबीआई में अगर बेसिक देखोगे तो 46 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा sbi.co.in में जाके, या फिर मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका, तो वहां से भी आप जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से रीड करना है उसे। सबसे पहले अगर बात करें तो आप अप्लाई, आज 5 को ये नोटिफिकेशन आया है, 6 अगस्त से आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 26 अगस्त है आपकी, याद रखिएगा। अब इसमें आपका एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम डेट्स भी बता दिया है, जो फॉर्म भर रहा है उसको ये भी अलर्ट दे दिया है एसबीआई ने कि हम आपकी प्री एग्जाम्स कब लेंगे। तो कब होगी ये, 20th, 21st, 27th, 28 सितंबर में होंगी दोस्तों। और यहाँ पे बताया जा रहा है टेंटेटिव है, यानी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, यानी अभी इतना 100% श्योर नहीं है। मेंस की बात करें अगर तो 15 और 16 नवंबर दिया है, ये भी एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है आगे, तो हो सकता है आगे जाकर चेंज हो या फिर यही रहे। अच्छा, इसके पहले की अगर वैकेंसीज देखें तो कुछ इससे ज़्यादा थी, मतलब 2024 में आप देखेंगे तो 14,000 वैकेंसीज थी, 14,000 प्लस थी, लेकिन इस बार 6,518 है, 6,589 वैकेंसीज हैं। ये भी वैकेंसीज कम नहीं है दोस्तों। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने लायक है। स्टिल यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही हैं इस साल। अब अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको बता दिया, ही और शी मस्ट होल्ड, मतलब आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल की डिग्री। मतलब अगर आप 3rd ईयर में हो, अभी आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री नहीं आई है, तो यू आर नॉट एलिजिबल माय फ्रेंड। अगर आपके पास ऑलरेडी ये वैलिड डिग्री है तो यू आर एलिजिबल टू टेक दिस एग्जाम, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप, ये हो सकता है। अब अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो ये एग्जाम में एज रिलैक्सेशन SC STs, अच्छा यहाँ पे अपर लेवल लिमिट बताया गया है, वो हमने देख लिया कि मिनिमम एज अगर आपको चाहिए तो 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28, लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के लिए लिमिट है, यानी अपर एज लिमिट तो SC STs के लिए है 33 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स, PWD के लिए 38 ईयर्स, और ऐसे ही आगे कुछ कैटेगरीज के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। इसे आप ध्यान से देखिएगा फॉर्म भरने के पहले। ये कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए फॉर्म भरने के पहले, क्योंकि तब आप परेशान ना हो, इसीलिए अभी अच्छे से देख लो किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन सी डिटेल्स का ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंट्स भी अपने अच्छे से संभाल के रख लेना, यानी आपका जो थंब प्रिंट होता है, फोटोग्राफ होता है, वो अच्छे से KB या MB जो भी वो मांगेगा उसमें रख लीजिए। उसके बाद अगर फॉर्म फीस की बात करें हम, तो SC ST एंड PWD के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है दोस्तों। जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए ये फॉर्म फीस होगी आपकी 750, तो ये फॉर्म फीस आपकी है। आगे बात करें तो एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, तो प्री होता है और मेंस होता है आपका, उसके बाद आगे के प्रोसेस होंगे। तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहला इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम मैथ्स बोल देते हैं, और रीजनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, डिवाइडेड होता है 3 सब्जेक्ट्स के बीच में। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के 35,
रीजनिंग के 35 पूछे जाते हैं और मार्क्स भी इसी तरीके से डिवाइडेड होता है। आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का प्री निकालने के लिए, यानी प्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अगर आप ये पास करते हो तो मेंस होता है, मेंस में भी कुछ डिवीजन अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये सिलेबस भी डिटेल में दिया गया है दोस्तों, सिलेबस के लिए हम अलग वीडियो कर लेंगे। खैर अभी आपको ये बताना था कि अच्छी वैकेंसीज हैं। खैर पिछली बार से कम वैकेंसीज देखी गई हैं, लेकिन इस बार क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए अब अगर हम थोड़ी सी बात कर ले किस तरीके से तैयारी कर सकते हो आप यहाँ जाओगे गूगल में तो अड्डा 247 अगर सर्च करोगे, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप सर्च कर रहे हो कि कहीं से भी मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है और फुल एक ओवरऑल चाहिए सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सिर्फ SBI क्लर्क के लिए नहीं, PO हो जाए, IBPS PO हो जाए, जितनी भी बैंकिंग, जो भी बैंकिंग लेवल का अम्ब्रेला है वो सब कवर करता है ये कोर्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका SBI क्लर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो SBI क्लर्क हम ढूंढ लेते हैं सबसे पहले दोस्तों। अच्छा चलिए, अगर मैं इसमें ही चली जाती हूँ SBI, ये रहा SBI क्लर्क आपका। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बैंक महापैक है, यानी इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करनी है सारी कवर होती जाएंगी। अच्छा, इसका ड्यूरेशन मैं बता दूं तो 18 मंथ्स रहेगा, यानी अगर इस बार नहीं निकला तो अगली बार के लिए भी ये तैयारी आपको करवा के देगा, आपके साथ रहेगा, ये कहना है मेरा। उसके बाद इसका जो कोर्स फीस है ये 3448 बता रहा है, लेकिन नहीं, इतना नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे मोर ऑफर्स दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और कूपन कोड यूज करना है जो मैं बता रही हूँ आपको। आप कूपन कोड यूज करेंगे Y461, ठीक है, Y461, और यहाँ पे अप्लाई भी दबाना है। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि कूपन कोड तो लगा दिया मैम लेकिन अप्लाई करना भूल गए, तो अप्लाई भी करना है और आपका ये प्राइस कम हो जाएगा। देख सकते हैं आप, प्राइस कम होने के बाद आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्राइस कम हुआ है, इसको परचेस करिए। और कोड क्या बताया है मैंने, तो Y461, आपको अगर ये विजिबल ना हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, Y461 कोड यूज करना है, अप्लाई करना है और कंटिन्यू करना है। प्राइस जो है वो भी ड्रॉप हो जाएगा और जितनी भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करनी है इससे हो सकती है। खैर अगर आगे हमें डिस्कशन करना है सिलेबस के लिए, क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकता है इस बार का, उसके लिए हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।